स्यमंतक मणि और गणेश चतुर्थी एक दिव्य कथा प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे और द्वारका के राजा उग्रसेन का शासन था। यह वह समय था जब आकाश में सितारे भी देवताओं के कृत्यों से प्रभावित होते थे और पृथ्वी पर चमत्कार आम बात थी। उस युग में एक दिव्य रत्न, जिसे स्यमंतक मणि के नाम से जाना जाता था, का अत्यधिक महत्व था। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके पास होने पर जो भी इसे धारण करता, उसे अपार धनधान्य और समृद्धि मिलती। लेकिन यह मणि केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली होने के कारण विवाद और झगड़ों का कारण भी बन सकती थी। इस मणि की यह खासियत थी कि यह न सिर्फ धारणकर्ता को समृद्धि प्रदान करती थी, बल्कि हर दिन 8 मन सोना उत्पन्न करती थी। यह मणि सूर्य देव की थी और वे इसे बड़े प्रेम से एक समय यादव वंश के राजा सत्राजित को भेंट कर दी थी, क्योंकि सत्राजित सूर्य देव का परम भक्त था। जब सत्राजित ने यह मणि प्राप्त की, तो उसकी समृद्धि और वैभव आसमान छूने लगे। उसका राज्य सोने से भर गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन इसी मणि को लेकर द्वारका के अन्य राजा और विशेष रूप से श्री कृष्ण चिंतित थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि इसे राज्य की समृद्धि के लिए राजा उग्रसेन को दे देना चाहिए, ताकि समस्त राज्य का कल्याण हो सके। लेकिन सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। वह इसे अपने पास ही रखना चाहता था। कुछ समय बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने मणि धारण की और वह शिकार के लिए जंगल चला गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जंगल में एक सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। सिंह ने स्यमंतक मणि को चुरा लिया और अपनी गुफा में चला गया। उस सिंह को मारकर मणि को एक ऋक्ष, भालू, जिसका नाम जाम्बवान था, ने अपने पास रख लिया। जाम्बवान एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन भक्त था, जिसने भगवान राम की सेवा की थी। उसने मणि को अपनी बेटी जाम्बवती को भेंट कर दी थी। जब प्रसेन जंगल से वापस नहीं लौटा, तो सत्राजित को शक हुआ कि श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली है। इस आरोप से श्री कृष्ण का नाम बदनाम होने लगा। इस अपवाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने खुद जंगल में जाकर प्रसेन की खोज की। उन्होंने प्रसेन की लाश को पाया और सिंह को भी मरा हुआ देखा, जिसके बाद वे जाम्बवान की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने जाम्बवान से मणि के बारे में पूछा। दोनों के बीच 28 दिनों तक भीषण युद्ध चला। अंत में जाम्बवान ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उन्हें स्यमंतक मणि लौटा दी। साथ ही अपनी बेटी जाम्बवती का भी विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण जब मणि लेकर द्वारका लौटे, तो उन्होंने सत्राजित को मणि लौटा दी। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी। अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवाकर उसने स्यमंतक मणि भी भेंट कर दी। इस प्रकार स्यमंतक मणि का विवाद समाप्त हुआ और द्वारका में पुनः शांति स्थापित हो गई। गणेश चतुर्थी का महत्व। यह घटना गणेश चतुर्थी के समय हुई थी, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब द्वारका में स्यमंतक मणि की समस्या उत्पन्न हुई थी, तब श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश की उपासना की थी, ताकि विघ्न दूर हो सके और सत्य का मार्ग प्रशस्त हो। श्री कृष्ण को विश्वास था कि भगवान गणेश की कृपा से ही वे इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। और वास्तव में भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि से जुड़े सभी विघ्नों से छुटकारा मिला। गणेश चतुर्थी के दिन द्वारका के लोग भगवान गणेश की भव्य पूजा करते थे और यह विश्वास था कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। द्वारका में गणेश चतुर्थी का उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता था।
लोग अपने घरों को सजाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, विशेष रूप से मोदक, जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती थी और विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। लोग मिलजुल कर भजन कीर्तन करते थे और भगवान गणेश से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते थे। स्यमंतक मणि और गणेश चतुर्थी का संबंध। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि यह समाज में एकजुटता और सामूहिकता का प्रतीक भी था। श्री कृष्ण के जीवन में स्यमंतक मणि की घटना ने गणेश चतुर्थी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस घटना के बाद द्वारका के लोग हर गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण और भगवान गणेश की आराधना करते थे, ताकि उनके जीवन में कभी भी कोई विघ्न न आए। यह भी मान्यता थी कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता है, तो उसे धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्यमंतक मणि जैसी चमत्कारी वस्तुओं की प्राप्ति भी भगवान गणेश की कृपा के बिना असंभव मानी जाती थी। श्री कृष्ण ने जब स्यमंतक मणि को प्राप्त किया और द्वारका की समृद्धि बढ़ाई, तब लोगों ने इसे भगवान गणेश की कृपा माना और गणेश चतुर्थी का पर्व द्वारका में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। स्यमंतक मणि और गणेश चतुर्थी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम धैर्य, सत्य और भगवान की उपासना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर विघ्न दूर हो सकता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, का आशीर्वाद जीवन को सरल और समृद्ध बनाता है। उनकी पूजा से हर समस्या का समाधान मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यह सिखाता है कि हर छोटी या बड़ी समस्या का हल भगवान गणेश की कृपा से संभव है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और विश्वास का प्रतीक है।